दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। आपको बता दें इस समय बीती रात मुजेसर थाने से लाइव है और यहां पर एक बड़ा मामला सामने आया है। लड़की है, उसके मां यहां पर मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर पहुंचे हो? हमारी लड़की को साथ छेड़खानी होता है। समीर नाम है, हमारे घर में जबरदस्ती घुसता है वो। हाँ, उसको हम नंगे हाथ पकड़े हैं। वो जबरदस्ती मारने का भी धमकी देता हम लोग को। किस वजह से जी? हमारी लड़की के साथ 16 साल के। हाँ, समीर नाम 20 साल है। कितने साल है? 20 साल। 20 साल समीर की एज है। हाँ। रहता कहाँ है समीर? हमारे घर के पास में ही रहता है। समीर का पूरा नाम क्या है? समीर मलिक। समीर मलिक। हाँ। कैसे क्या बात हुई थी और आपने किस तरीके से आप मतलब लड़की को पकड़ा था? हम दोनों को गलत करते हुए देखा है उसके नंगे हाथ से। अंदर? हाँ, मैं अपने घर के अंदर में देखा उसको। तो अभी मुजेसर थाने पहुंचे क्या बात? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे। मुजेसर थाने पहुंचे हैं? हम यहाँ 4 बजे से हैं। सुबह 4 बजे से? शाम को 4 बजे से कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे। शाम को 4 बजे से आप? हाँ, शाम को 4 बजे से। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं जब आपने पुलिस वालों को बताया है? कुछ नहीं, इधर उधर गुमराह कर रहे हैं, भेज रहे हैं। मतलब 21 में भेजे हैं, फिर यहाँ आए मुजेसर में आए हैं हम। 21 में गए थे आप? हाँ, 21 में हम गए थे। तो वहाँ क्या कहा? वहाँ बोले वहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा मुजेसर में। यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले, क्या कह रहे हैं? अब आपकी एफआईआर दर्ज हुई है, नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। देखिए, तमाम लोग और भी हम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? क्या कहेंगे जी? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम करुणा है और मैं इनके साथ आई हूँ। इनके पति का सर वगैरह फोड़ दिया है वहाँ पर और जबरदस्ती वो लड़का इनके घर में घुसता है, बेटी के साथ में उल्टे सीधे काम करता है। इन्होंने पहले भी कई बार उनको रंगे हाथ देखा है। और अभी एफआईआर दर्ज कराने गई थी यहाँ पर 23 सेक्टर जो थाना है इनका, वहाँ से इनको 21 भेज दिया गया परेशान करने के लिए। 21 से अब यहाँ आई है, सुबह से भूखी है बच्चे भी और हम सब भी। लेकिन मामला कहाँ का है? ये जीवन नगर का मामला है जी। नगर का है तो थाना कौन सा लगता है वहाँ? ये नहीं, 23 सेक्टर बोल संजय कॉलोनी लगता है थाना। संजय कॉलोनी में जो चौकी है वो लगती है। चौकी गए थे, वहाँ क्या बताया? उन्होंने कह दिया कि 21 सेक्टर जाओ। अभी 21 सेक्टर गए तो वहाँ से उन्होंने कह दिया कि आप मुजेसर जाओ। सुबह से ऐसी धक्के खा रहे हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं हुई है? कंप्लेन अभी नहीं हुई। क्या नाम है? जब एसएचओ साहब आएंगे जब करेंगे क्या नाम है कंप्लेन। आपका? अमित चौधरी। आप इन्हीं के साथ है? हाँ, साथ में आए हैं। पहले गौची चौकी वहाँ पे 23 सेक्टर चौकी में गए, फिर महिला थाने वाले कह रहे मुजेसर थाने में जाओ, पर मुजेसर थाने में भी पहले तो करना रहे और उसके बाद एप्लीकेशन तो ले ली, पर कह रहे हैं कि अब एसएचओ आएगा जब ये रिसीविंग देंगे। तो एसएचओ साहब से बात भी कर सकते हैं फोन पे? अब फोन कहाँ से करें? यहाँ एसएचओ करें। अब कहते एसएचओ साहब आने वाले, अब भी बाहर खड़ा कर देगी। अब आने वाले, पर अभी तक एसएचओ साहब ही नहीं आए। बाहर निकाल दिया इन्होंने, जबकि बहुत देर हो गई, एसएचओ साहब अभी तक आए ही ना। जी मैम, किस वजह से वजह क्या है सर फाड़ने की? मैन मकसद क्या है, वजह क्या है? समीर ने सर फाड़ा है, आप बता रहे हैं। वो इन्होंने समीर के द्वारा आपके हस्बैंड का सर भी फोड़ा गया? हाँ, उन्होंने जब समीर को हमने पकड़ा नंगो हाथ से तो वो जब घर से छूटा तो हम लोग को हमला करने लगा, ईंट पत्थर से मारने लगा। क्यों हमको पकड़ रहे हो? जबरदस्ती हमारे घर में घुसने का कोशिश करता हमेशा। आईओ मैडम जो है ना, वो आईओ मैडम ये इस बात को बोल रही हैं कि देखिए, बजरंग दल का हम भी मौजूद है। आईओ मैडम इस बात को बोल रही हैं कि हम किस बिहाफ पे केस दर्ज करें। आप एक बात बताओ, कोई आदमी किसी गरीब आदमी के घर में घुस रहा है और किसी गरीब आदमी के घर में घुसने के बाद में उसकी बच्ची के साथ में, अब सारी बातें बोली नहीं जाती, बच्ची के साथ में है जी। अब उसके टाइम पीरियड में वो बच्ची के 16 साल से नीचे की बच्ची जो होती है और वो 16 साल से कम उम्र की है। मैं आपको ये भी बता दूं, आप उसका चेक कर लेना। 16 साल से कम उम्र की बच्ची का सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। कोर्ट भी कहता है कि माँ बाप का हक है। माँ बाप बता रहे हैं कि भाई आप है ना इसमें शिकायत दो, भाई मुकदमा जो माँ बाप कह रहे हैं भाई हमारा मुकदमा दर्ज करो, हम परेशान हैं इस लड़के से, पहले भी याद कर चुका है। उसके अलावा फिर जब चौकी में जाता है तो चौकी में 3 बजे से माँ 4 साढ़े 4 बजे तक खड़ी रहती हैं। फिर कहते हैं आईओ मैडम आएंगी, वो करेंगे। मैडम आती हैं, फिर कहते हैं कि आप चले जाओ महिला थाने में। महिला थाने चले गए। महिला थाने के बाद में कहा जाता है कि क्या नाम है, आप आ जाओ मुजेसर में। फिर मुजेसर में आने के बाद में अभी तक हमारी कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है। मतलब आपको लगातार घुमाया जा रहा है? घुमाने की बात क्या है कि आप ये बताओ ना कि आपने उसे एक बार बुला के, लड़के को बुला के बिठाया है, क्या मुकदमा दर्ज करा है आपने ये कुछ इस चीज की जरूरत धरी है कि क्या नाम है, उसके बाप का सर फट गया, क्या है उसमें? एक पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, एक पे। सर फट गया, उसकी मेडिकल वगैरह कुछ करवाया अभी तक? ना तो उसका मेडिकल, पुलिस हरकत में है ही नहीं। मैडम कह रही है कि क्या भाई एसएचओ साहब आएंगे तो देंगे, एसएचओ साहब आएंगे तो होगा काम।
ठीक है ना। बाकी यहाँ सारे भाई हैं, देखो सारे परेशान है। रात को ये बाबूजी आए हैं। यदि पुलिस आपकी नहीं सुनती तो आप क्या करोगे? आगे जाएंगे, एसीपी साहब के पास जाएंगे, सुबह जाएंगे, बात करेंगे सुबह जो भी है। दोपहर में 3 बजे से आप घूम रहे हो इसी तरह? घूम ये 3 बजे से ही माँ के साथ में घूम रहे हैं। क्या हो रहा है अब देखो ना, 3 बजे से ही घूम रहे हैं सारे। आपने 3 शिकायत दी थी थाने में? हाँ 3 बजे हम लोग हाँ शिकायत दे दी तो वहाँ नहीं 21 में भेज दिया गया मुझे। जब सर वगैरह फाड़ा था तो 112 बुलाई थी वहाँ पर? हाँ 112 आई थी। कितने लोग थे जिन्होंने सर फाड़ा है? कौन कौन था? इमरान था, एक नूनू था, उसकी बहन थी, कई लोग थे। हमारे कुंडी, घर का कुंडी भी टूट गई है। इमरान था और कौन कौन थे? एक नूनू नाम का था, वो भी लड़का आया था। माने हाँ वहीं पास में रहते हैं। बोले जिसका कहो पैर तोड़ना है, जान से मारना, हम मार देंगे अभी से। ये बात कही है? ये नूनू ने बोला, समीर ने बोला, इमरान भी बोला है। किससे बोली है ये बात? हम लोग से बोले, हमारे गली में ही बोले, पूरी गली भीड़ लगी थी। किस चीज से वार किया गया? लोहे का पाइप है और पत्थर हमारे घर में रखा हुआ है। गेट भी तोड़ने की? हाँ गेट टूटा हुआ है, गेट टूटा है पूरा। पुलिस ने देख के भी आए, कुछ भी नहीं करे इस वहाँ तरीके से तो आप वहाँ पर रह ही नहीं सकते। काफी पर। ज्यादा हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा दंगा करते हैं हम आप ये लोग। कह रहे हो आपकी बेटी के साथ पहले भी कोई? हाँ बिल्कुल हुआ है। घटना वगैरह हुई ऐसी? हाँ 2 बार 3 बार हो चुकी है। उन्होंने आपको पहले भी धमकी वगैरह दी है? हाँ हमेशा धमकी देते हैं, आज भी धमकी दे के ही आए हैं। कहा सुनी हो रखी थी कि बस ऐसी? नहीं, हम वो जबरदस्ती आते हैं हमारी बेटी के साथ में, मतलब जबरदस्ती की, मतलब कोई है नहीं हमारे पास, लड़का है नहीं, आदमी एक है बस। अच्छा। हाँ आपका बेटा नहीं है? नहीं बेटा नहीं, वो समीर करता है। समीर जबरदस्ती कर रहा है? हाँ जबरदस्ती घुसता है। पुलिस प्रशासन से क्या मांगे? हमें न्याय चाहिए, क्या मांगे? हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? हाँ बिल्कुल न्याय चाहिए मुझे। कितने समय से रह रहे हैं आप वहाँ पर? हम वहाँ 8 साल से रह रहे हैं। 8 साल से रह रहे हैं? हाँ पहले भी आपके लड़के और ये के जो साथ लोग किसी ने- हैं जिनके हाँ। द्वारा किया गया है? हाँ पहले करता। आपने कहीं थाने में शिकायत नहीं दी इसकी? नहीं हमने कई बार वहाँ कुछ नहीं बोले, बेटी का गांव भेज दो या शादी कर दो। किसने कहा है बेटी को गाँव भेज दो? वहाँ संजय कॉलोनी में जहाँ पुलिस आस-पड़ोस चौक। के लोग कहते हैं इस चीज को? हाँ पहले आपने बेटी को गाँव भी भेज दिया था? हाँ गाँव 3 महीना पहले अभी आई है गाँव। 13 दिन हुआ लड़की को ले आए हैं। दोबारा से गांव से आई और फिर से ये हाँ वारदात? हाँ फिर हो गया, फिर जबरदस्ती घुस गया है वो। हमेशा ऐसी करते जब? हाँ हाँ हमेशा। वो घर में घुसने के बाद हमने उसको पकड़ लिया, उसके बाद वो छूटा जब, तब हम लोग पे मार करने लगा है वो समीर। तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है? न्याय की मांग लेकर के आई हो, प्रशासन ने क्या आश्वासन आपको कुछ दिया है? न्याय ही नहीं दे रहे प्रशासन। फटा है आपके हस्बैंड का? हाँ चोट लगी है। कहाँ पर है इस वक्त आपके husband? गाँव में, घर पे है। घर पे ही है? हाँ घर पे है। पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं करवाई? नहीं टाइम ही नहीं मिला, हम लोग चौकी में आ गए तब से। तो पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। तो देखिए शिकायत ले यहाँ लिया पर जो कि शिकायत की रिसीविंग भी नहीं दे रही अभी पुलिस। एक बार पुलिस से दे दे। मैं इंद्रजीत सिंह बजरंग फोर्स से हूँ और ये हमारी बहन जी हैं जो बिटिया के साथ में शारीरिक शोषण भी किया है उन्होंने, और वो पहले से करते रहे हैं। लड़की भी डरी सहमी है और वो भी उनके खिलाफ भी कोई बयान नहीं दे रही है। उसके अलावा संजय कॉलोनी चौकी गए और चौकी वालों ने मिसगाइड करके लड़की को तो यहाँ भेज दिया विजय थाने और हमें भेज दिया महिला थाने 21 सेक्टर, और वहाँ पे जाने के बाद भी कुछ नहीं। फिर कहा जी मुझे थाने आ जाइए। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में हमारी रिसीविंग तक हमें नहीं दे रहे हैं। जो दरखास्त दी है हमारी बहन जी ने कंप्लेंट बच्ची के शोषण के लिए, और इनके घर वाले को ऑब्जेक्शन करने पे उनकी पिटाई लगा दी, मारपीट की उनके साथ में, सर वगैरह फोड़ा उनका। तो यही है कि दोषियों को बख्शा ना जाए और जल्द से जल्द हमारी इसलिए FIR दर्ज हो और हमें रिसीविंग दी जाए उसकी। पर आपको रिसीविंग अभी रिसीविंग नहीं दिया हमें। कह रहे हैं SHO साहब आएंगे, 2 घंटे तो हो गए, पता नहीं कब आएंगे। देख सकते हैं मुझे सिर्फ थाने से आपको लाइव दिखा रहे, तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता और अन्य जो पीड़ित पक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंचा और प्रशासन से यही मांग कर रहा है कि जिनके द्वारा यह वारदात करी गई है, जिनके द्वारा यह हरकत करी गई है, उनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो भी अपडेट होगी उस अपडेट से जोड़े रखूंगी। फरीदाबाद न्यूज से गुंजन नायक, नमस्कार।